मुल्क की सियासत में तख्ते लाहौर पर सबकी नजरें। आज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं। पंजाब असेंबली का जारी इजलास स्पीकर ने जुमे तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म। आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ करार। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दे दी। आज एतमाद का वोट न लिया तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। हुकूमत का ऐलान। सिफ्तैन खान बोले, जुम्मे को असेंबली का मामूल के मुताबिक इजलास होगा। हफ्ते को अदम एतमाद पर वोटिंग कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने दावा किया प्लान बी और सी भी तैयार है। गवर्नर हाउस लाहौर में पीडीएम जमातों ने सर जोड़ लिए। काफ लीग ने भी पार्टी का इजलास आज तलब कर दिया। गवर्नर हाउस इजलास में आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात भी इजलास में शरीक। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिंधु ने कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी अराकीन शाम 4 बजे पंजाब असेंबली पहुंचेंगे। अगर एतमाद का वोट न लिया गया तो गवर्नर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करेंगे। बन्नू ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द हलाक, 7 ने हथियार डाल दिए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ऑपरेशन में पाक फौज का 1 सूबेदार और 2 सिपाही शहीद हुए। दौरान ऑपरेशन 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के मुतालबे को रद्द कर दिया गया। कुछ दहशतगर्दों ने फरार की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। गवर्नर का वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का हुक्म आइन के खिलाफ है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग जारी करते हुए एतमाद का वोट का मामला निपटा दिया। कहा, गवर्नर पंजाब जारी सेशन को खत्म नहीं कर सकते। वजीर आला पर एतमाद का मामला सिर्फ इस इजलास में जेर बहस आएगा जो खसूसी तौर पर इसके लिए बुलाया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कम अज कम 10 दिन दिए जाने चाहिए। साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म को नैब तरामीम का फायदा मिल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ रुपए के इल्जाम पर नैब केस बनता है। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे रखा था। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी गवर्नर पंजाब के बुलाए गए सेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। वासिक कयूम अब्बासी ने कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, अदम एतमाद के लिए नंबर्स अपोजिशन ने पूरे करने हैं। हम न्यूज के प्रोग्राम सुबह आगे में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, परवेज इलाही हमारे साथ हैं और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। शेख रशीद ने कहा, 72 घंटे अहम हैं, जुम्मे को असेंबलियां टूटेंगी, लग पता जाएगा। इख्तदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दाव पर लगा दिया। इलेक्शन ही अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ। गवर्नर और स्पीकर में फड्डा है। इस्लामाबाद के बल्दिया से भागने वाले इलेक्शन से फरारी हैं। पीडीएम जमीनी हकाइक से बेखबर है। गंदुम, गैस, बिजली महंगी नायाब है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। दोनों जमातों का वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की रिहायशगाह पर मुश्तरका इजलास। कौमी और सूबाई असेंबलियों में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। फवाद चौधरी ने कहा, आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। अगले मरहले में हलकों की फहरिस्त पर बातचीत होगी। वजीर आला परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में 190 अराकीन की हिमायत हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद के ऐवान में 180 अराकीन। तहरीक इंसाफ को 180 अराकीन की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग काफ के 10 अराकीन भी परवेज इलाही के हामी। नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अराकीन। अपोजिशन को 5, आजाद और राह हक पार्टी के 1 रुकन की भी हिमायत। पीटीआई के दोस्त मजारी और चौधरी मसूद अहमद पार्टी पॉलिसी से बागी। आजाद रुकने पंजाब असेंबली चौधरी निसार ताहाल न्यूट्रल हैं। असेंबली का इजलास बुलाने या ना बुलाने के हवाले से माहिरीन की मुख्तलिफ राय। एतजाज अहसन ने कहा, एक दिन में असेंबली के 2 सेशन हो सकते हैं। 1966 और 1973 में कौमी असेंबली के 2 सेशन हुए थे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा, परवेज इलाही ने एतमाद का वोट हासिल न किया तो वजीर आला नहीं रहेंगे। बाबर आवान कहते हैं, स्पीकर की तरफ से बुलाए गए इजलास को स्पीकर ही मुलतवी कर सकता है। अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद गवर्नर का इजलास बुलाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फंड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा,
वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। सूबाई वुज़रा और MPAs अगले हफ्ते अपने मुतालिबात के हक में कौमी असम्बली के बाहर धरना देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, सैलाब ज़दगान के लिए मुसलसल मदद की हिमायत करते हैं। आइंदा माह एक नतीजा खेज मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए पुरुम्मीद हूँ। एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में जानों के ज़िया पर अफसोस का भी इजहार। मोदी को गुजरात का कसाई कहने पर कोई अफसोस नहीं। ये अल्फाज गुजरात के मुसलमानों ने मोदी के लिए इस्तेमाल किए, मैं तो सिर्फ दोहराए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मेरा नहीं ख्याल कि इससे भारत में रहने वाले मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं तो भारतीय मुसलमानों की आवाज बना हूँ। इंतहा पसंद मोदी सरकार के राज में इंतहा पसंदी की इंतहा। शाहरुख खान को आग में जलाकर मारने की धमकी। अयोध्या के इंतहा पसंद आचार्य ने शाहरुख खान को फिल्म पठान के नए गाने की वजह से मारने की धमकी दी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेखौफ होने लगे। कोरंगी में डाकुओं ने लूट मार के दौरान नौजवान को कत्ल कर दिया। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान कराची में 7 अफराद को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। वसीम अख्तर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सूबे के हुक्मरान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए। हर रोज शहर में नौजवानों की लाशें उठाई जा रही हैं। क्या अवाम अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद कर लें? शर्जील मेमन ने जवाब में कहा, वसीम अख्तर की बातों को संजीदा नहीं लेता। कराची से बोरी बंद लाशों और भत्ता माफिया का दौर खत्म हो गया। अब 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। कराची में ANF का मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सऊदी अरब ले जाने वाले 6 तंदूरों में से मजमूई तौर पर 56 किलो मनशियात बरामद। बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतर जाने वाले मुलजिम के पेट से मनशियात भरे कैप्सूल्स बरामद। गुजरात में धुंध के बाइस हादसा, 5 जिंदगियां निकल गया। सब्जी मंडी के करीब ट्रक की रिक्शे को टक्कर, 5 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस हादसा। सियालकोट में डस्का रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक। शेखुपुरा में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, मुतादिद अफराद जख्मी। मुल्तान में भी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 12 अफराद जख्मी, 3 शदीद जख्मी हुए। मर्दान में ट्रैफिक हादसे में 2 तालिबे इल्म जाँ बहक। तहरीक इंसाफ की रात 8 बजे रेस्टोरेंट और मार्केटें बंद करने की मुखालिफत। फवाद चौधरी ने कहा, जल्दी रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। सारी काबीना बर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। इनकी अयाशियां खत्म करने की बजाय बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। कराची समेत मुल्क भर के ताजिरों ने रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने से भी इनकार। कहा, वफाक और सूबों की लड़ाई में ताजिरों को नुकसान न पहुंचाया जाए। हुकूमत नुमाइशी इक़दामात की बजाय मुआशी बहरान के हल पर तवज्जो दे। बदतरीन मुआशी हालात में कारोबार जल्द बंद करना करोड़ों खानदानों का मुआशी कत्ल है। वफाकी हुकूमत ने बिजली टैरिफ में इजाफे की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बिजली निर्खों में कोई इजाफा जेरे गौर नहीं। वजीर आजम ने बिजली के निर्ख न बढ़ाने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा, कीमत 225 रुपए 20 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर मनफी रुझान देखा गया। नजम सेठी को चेयरमैन PCB लगाने की तैयारियां। रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटाने की समरी वजीर आजम को अरसाल। PCB गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स के लिए नजम सेठी और शकील शेख के नाम की तजवीज। समरी की बाज़ाब्ता मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की एक बार फिर आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, सैलाब के बायस पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। आलमी बरादरी के मजबूत साथ की जरूरत है। IMF और वर्ल्ड बैंक से राब्ता किया है, उम्मीद है वो मौसर किरदार अदा करेंगे।
तालिबान ने 2 अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, रिहाई जज्बा खैर सगाली के तहत की गई, किसी किस्म की डील नहीं हुई और ना ही रकम अदा की गई। अफगानिस्तान में लड़कियों की जामियात में आला तालीम पर पाबंदी आयद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई। अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में 6.4 शिद्दत का जल्जला, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। कैलिफोर्निया की हेम्बोलेट काउंटी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। जल्जले से मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। कनाडा की रियासत ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फानी तूफान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। रियासत में मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई। मेरा ट्विटर मेरी मर्जी। ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा, जैसे ही इस काम के लिए अपने जैसा अहमक ढूंढ लिया तो ये ओहदा छोड़ दूंगा। इलॉन मस्क ने ओहदे से मुतालिक ट्विटर पर सारिफीन से राय ली थी। सारिफीन की अक्सरियत ने उनसे ओहदा छोड़ने का मुतालिबा किया था। दुनिया भर में क्रिसमस के मुनफरिद रंग। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम की गलियों और नहरों को रोशनियों से सजा दिया गया। आइस रंग पर मुतादिद शहरियों ने स्केटिंग का मुजाहिरा पेश किया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की मरकजी शाहराह शैंज़ेलिज़े की सड़कों पर रंग बिरंगी रोशनियां। न्यूयॉर्क में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां। टाइम्स स्क्वायर पर 2023 के हिंट से सजा दिए गए। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को हमसे बिछड़े 40 बरस बीत गए। कभी डूबे कभी उबरे, कभी संभले कभी डोले, कहता है क्या हाले हाले। कोई लम्हा रुक जाए, कोई दिल ना ढल पाए, अपनी ही बोली ये बोले। बेकरार इश्क में तैरते हैप्पी बर्थडे माहिरा खान। मारूफ अदाकारा ने जिंदगी की 38 बहारें देखी। कई फिल्मों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।